हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना इन्वेस्टमेंट। आज है 8 जून मंडे और अभी बज रहे सुबह के 9:28। और आज अगर हम अपना इंडियन स्टॉक मार्केट देखें तो आज पूरी तरफ क्रैश हो गया। ठीक है, यानी अगर हम आज अपनी निफ्टी 50 देखें तो निफ्टी 50 भाई आज ओपन हुई है 23,132 पे और लगभग यहाँ पे अगर हम देखें तो 170 पॉइंट का आज हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली थी। और अभी करंट में 9:30 अभी बज रहा है और अभी निफ्टी 50 में 218 पॉइंट की गिरावट है। तो आज मार्केट क्यों क्रैश हुआ है, आज यानी जो 1% का हमें गैप डाउन दिख रहा है वो क्यों दिखा है, तो ज़रूर आप कमेंट्स में बताइए। तो चलिए देखते हैं, अगर हमें कुछ अच्छा ट्रेड मिलता है तो बिल्कुल हम आपको भी बताएंगे और ट्रेड करेंगे। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अभी 9:35 हुए और अभी हमने निफ्टी 50 का भी चार्ट यहाँ पे ओपन किया है और उसके साथ हमने 9 जून का 23,150 का कॉल ऑप्शन भी हमने निकाला है। तो अगर हम निफ्टी 50 देखें तो देखिए आज हमें एक बड़ा सा हमें यहाँ पे गैप डाउन दिखा है। ठीक है, लगभग 250 पॉइंट का आज हमें गैप डाउन दिखा है, लगभग हमें 1% का यहाँ पे गैप डाउन दिखा है। और उसके बाद देखो यहाँ पे अभी मार्केट कर रहा है रिकवर। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये जो मूविंग एवरेज है ना, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि यहाँ पे जो 23,150 की कॉल ऑप्शन है ये यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रिस्क रेशियो भी देखें तो लगभग अगर हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हैं और ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ तक हम रखते हैं तो हमें लगभग 1:2 का टारगेट यहाँ पे हमें इजीली मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस रहता है और लगभग इतना अगर हम टारगेट रखते हैं तो ठीक है, अगर यहाँ से निफ्टी 50 लगभग 150 पॉइंट ऊपर जाती है तो हमें यहाँ पे ये इजीली हमें टारगेट मिल सकता है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करें तो भी हमें 1:2 का टारगेट इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। तो लेट्स से देखते हैं कि इस ट्रेड में हमारा टारगेट अचीव होता है। यहाँ पे यहाँ तक अगर मार्केट जाएगा तो हमें अपना टारगेट मिल जाएगा। 150 पे हमारी एंट्री अगर होती है और अगर 282 पे जाता है तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, और जो ट्रेड लेने के पीछे भी अगर जो रीज़न है वो क्या है कि आज मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो 23,000 पे यहाँ पे लगभग 23,100 पे यहाँ पे। ठीक है, 23,100 पे यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये जो 23,100 का यहाँ पे जो सपोर्ट है यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखो, अभी ये जो रेड कैंडल बनी ना, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, यहाँ 23,100 पे फिर से मार्केट आकर फिर यहाँ पे ऐसे ऊपर जा सकता है। तो हमारी जो यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पे भी फिर हमें अपना जो टारगेट है वो मिल जाएगा अगर मार्केट ऊपर जाता है। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। यानी यहाँ पे जो सेलर्स है ना वो हमें टैप करके मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं और फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएंगे। एंड सेकेंड यही है कि मार्केट 23,100 पे फिर से सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। नीचे और कितना जा सकता है मार्केट, तो चलो वो भी देख लेते। ठीक है, नीचे तो भाई नीचे अगर हम सपोर्ट देखें तो देखो नीचे तो अभी वो कोई सपोर्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हाँ देखिए, तो 22,900 तक मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, ये जो 22,900 है, अगर ये एक मिनट, हाँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है, ठीक है, अगर ये 23,100 के लेवल को भी अगर मार्केट तोड़ता है, नहीं ये 23,100 का जो लेवल है इसको भी अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर 22,900 पे मार्केट आ जाएगा। और देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया होगा ना तो मार्केट उन्हें डरा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है
तो मार्केट यहाँ पे डराने की कोशिश कर रहा है कि जिन्होंने भी कॉल ऑप्शन में बाइंग की होंगी वो उनकी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वो डर के मारे अपनी पोजीशन एग्जिट कर ले और फिर हो सकता है कि 23,100 पे मार्केट सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। और सेकेंड ये है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी आ सकती है और 22,900 पे मार्केट जा सकता है। तो लेकिन हमने 23,150 की कॉल ऑप्शन निकाल के रखी है और उसमें अगर हमने 150 में अगर हमने ट्रेड किया है 150 यानी 23,150 की कॉल ऑप्शन अगर हमने 150 रुपये में ली है तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 90 रुपये पे है और हमारा जो टारगेट है वो 250 रुपये है, 249 रुपीज़। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें अपना टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, और बिल्कुल वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को आपकी मर्ज़ी है सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड ऐसी डेली लाइव ट्रेड हर दिन आते रहेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अभी मार्केट पर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पे बेरिश कैंडल तो बनी है लेकिन यहाँ पे जो बायर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। चलो, कैंडल क्लोज हो गई 5 मिनट की और यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी जो करंट की कैंडल है वो बेरिश ही बनी थी। कैंडल बनेगी यहाँ तक मार्केट आ सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। ठीक है, 23,100 पे मार्केट आके फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर 23,100 के नीचे मार्केट आ जाएगा तो फिर हो सकता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर 23,000 से मार्केट आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन जो हमने बाय किया है तो ये 90 रुपये बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों से चीज होगी एक टारगेट स्टॉप लॉस हिट। देखो ये जो कैंडल बन बुलिश बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है सकता है जो हो सकता है ये जो है ना यहाँ से मार्केट ये जो यहाँ से मार्केट जाएगा तो कितने पॉइंट की रही होगी, तो अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो लगभग 160 पॉइंट। तो यहाँ से अगर मार्केट 160 पॉइंट पर जाता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये जो हमारा प्रीमियम है 23,150 का वो भी लगभग 110-120 पॉइंट तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो देखो लगभग ठीक है, जहाँ तक हमारा बिल्कुल 170 हमारे प्रीमियम बढ़ सकता है अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स में 160 पॉइंट की हमें बढ़त दिखती है तो। लेकिन चलो ठीक है, जो बुलिश ग्रीन कैंडल थी वो रेड में कन्वर्ट हुई, मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देखो बायर्स तो एक्टिव हुए। ठीक है, मार्केट आज गैप डाउन ओपन जरूर हुआ है लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए। ठीक है, जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन हो फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है ना, देख रहे हो ये 5 मिनट की कैंडल है, यही सिर्फ यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, ये कैंडल बुलिश है, आपको यहाँ पे रेड दिख रहे होंगे लेकिन ये कैंडल बुलिश बनी है। ठीक है, ओपनिंग यहाँ पे हुई थी 23,080 पे और क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ है 23,125 पे। अब ये ऐसी रेड कैंडल क्यों बनी है वो आई डोंट नो, इसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो जैसे मार्केट ओपन हुआ है ना 23,080 पे, वहाँ से मार्केट बुलिश है और मार्केट ऊपर जाने की भी कोशिश कर, मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई है। ठीक है, तो अगर देखो अगर यहाँ पर शेयर लेना तो यहाँ पे हमें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मार्केट ओपन से लगभग यहाँ मार्केट 90 से 100 पॉइंट की रिकवरी की है और अगर उसके बाद अगर यहाँ पे थोड़ा नीचे आता भी है ना तो डर की कोई बात नहीं। ठीक है, मार्केट होता है कि 23,130 तक आए और अगर इसको भी तोड़ता है तो मार्केट आएगा 23,100 पे। और अगर यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है ना तो बिल्कुल मार्केट ऊपर ही क्लोज होगा और मार्केट जाएगा। क्यों जाएगा? अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो। ठीक है, यहाँ पे अगर ये देखो 23,100 पे अगर एक्टिव हुए हैं और स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से मार्केट को वो लेने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना,
तो देखते हैं क्या होता है, लेट सी यहाँ मार्केट बढ़ता है कि नीचे जाता है। मेरे हिसाब से तो आज बायर्स स्ट्रॉन्ग है और मार्केट को ऊपर ले जाने की भी कोशिश बिल्कुल वो कर रहे हैं, ठीक है, वो ऊपर ले जा रहे, ठीक है। एक बेरिश कैंडल है लेकिन बाकी कैंडल बुलिश बनी है, तो ले जा सकते हो ऊपर। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आज मार्केट गैप डाउन ओपन क्यों हुआ, ठीक है, आज मार्केट क्रैश क्यों हो गया। देखो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी तक अगर सबसे इस 4-5 में से किसी ने किया है तो वो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा गिरे। आप चाहे विप्रो की बात करो, आप टेक महिंद्रा की बात करो, आप टीसीएस की करो, आप इन्फोसिस की बात करो, ये लगभग 4-5 महीनों में लगभग 30 से 35% गिरे हैं, ठीक है। और 30-35% बहुत बड़ा नंबर होता है। देखो अभी ना टीसीएस जो नंबर है ना काफ़ी अच्छा है, ठीक है, उनको प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी टीसीएस का जो शेयर है वो गिरा है। अभी लगभग वेडनेसडे को टीसीएस का शेयर 8% गैप डाउन ओपन हुआ था। 8% बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। अगर कोई शेयर 8% गिर रहा है तो आप सोचो, और वो भी इतने बड़ी कंपनी की, ठीक है, टीसीएस निफ्टी 50 की सबसे बड़ी कंपनी है आईटी में, ठीक है, आईटी सेक्टर में इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस है। और अगर वो इनमें 8% गिर रहा है, उनके अच्छे रिजल्ट भी आए, कंपनी प्रॉफिटेबल है, उसके बाद भी अगर 8% शेयर गिर रहा है तो आप समझ सकते हो कि क्या चल रहा है, ठीक है। और सिर्फ टीसीएस ही नहीं, बाकी सारी जितनी भी आईटी कंपनियां हैं सारी की सारी गिर रही है। लगभग 25 to 30% एवरी आईटी कंपनीज धड़ से गिर गई, ठीक है, इन 5 महीनों में। और पता नहीं यार आईटी सेक्टर कब रिकवर करता है। तो मैंने 2-3 वीडियो भी बनाए आईटी कंपनी के ऊपर कि अभी रिकवर करेंगे, लेकिन वो गिर रहा है, गिरती जा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है पता नहीं। हमारे इंडिया में आईटी सेक्टर इतना क्यों गिर रहा है, इसका रीज़न मुझे मालूम। अगर आपको मालूम है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में बताओ क्योंकि आईटी सेक्टर गिर रहा है। आज भी सबसे बेरिश अगर कुछ है तो वो आईटी सेक्टर ही है। अगर आपको दिखाऊँ ना तो देखो सबसे बेरिश अगर कुछ है आज अपने, तो वो सबसे बेरिश है आईटी सेक्टर। देखो विप्रो 5% गिरा है, उसके बाद आप देखोगे विप्रो आज 5% गिरा, एंड इधर ही है टीसीएस, इधर ही होगा, ठीक, क्योंकि आज टीसीएस 2% गिरा है, एक महिंद्रा भी 1-2% गिरा है, ठीक है। अभी यहाँ से तो गायब हो गए। देखो यहाँ पे होगा, हाँ देखो टीसीएस आज भी 2% गिरा है। तो भाई अब इसके पीछे क्या रीज़न है, आईटी कंपनी इतनी क्यों गिर रही है, ये तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। लेकिन आई कंपनी बहुत गिर रही है, 4-5 महीने हो गए आईटी कंपनी 25-30% गिर गई। आप पूरा आईटी सेक्टर भी देखोगे ना तो ऐसे बहुत गिरा है। आईटी सेक्टर कहाँ देखेंगे यार, हाँ जस्ट 1 मिनट। बैंक निफ्टी भी आज, अरे भाई बैंक निफ्टी कम गिरा है, निफ्टी 50 ज़्यादा गिरा है। तो यहाँ पे आईटी का इंडेक्स नहीं दिख रहा है यार, यहाँ पे ही था। हाँ निफ्टी आईटी दिख गया भाई। तो देखो भाई आईटी हो भाई, देखो निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है ना भाई वो निफ्टी 50 से भी ज़्यादा गिरा है, लगभग 500.1.5% आईटी सेक्टर आज भी गिरा हुआ है। और अगर हम आईटी सेक्टर का यहाँ पे अगर मैं आपको इंडेक्स दिखाता भी हूँ तो ये देख लो भाई,
इन्हें कितना गिरा हुआ है। आईटी सेक्टर का इंडेक्स, इसके पीछे रीजन जो भी हो कमेंट्स में बताओ। आईटी सेक्टर इतना क्यों दिखाएगा हमें? क्या इसके पीछे एआई नहीं है ना? हो सकता है भाई कि इसके पीछे एआई हो। एआई के कारण हमारे इंडिया के जितने भी आई सेक्टर है वो ऐसे गिर रहे। बड़ी बड़ी कंपनियां 4-5% गिरी हुई है। और आप देखो आईटी सेक्टर भी यहाँ पे आप देखो ना, तो लगभग देखो आप अगर आप फरवरी से भी देखेंगे ना, ये जो 26 का फेब का महीना है, वहाँ से अगर हम आईटी सेक्टर देखें तो लगभग अब तक गिरा है 30%। 39,000 से तो 27,000 तक से आ गया। 40,000 से तो 27,000 पे लगभग यहाँ आई सेक्टर 31% गिरा है। 12,500 की यहाँ पे हमें गिरावट दिखती है फेब से तो जून तक, यानी लगभग 3-4 महीनों में इतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिल गई। 30% बहुत होता है भाई नंबर। और इनमें जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सब 30% गिरे स्टॉक आईटी के। और इसी कारण हमें निफ्टी 50 में भी इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। और ऊपर से जो इंटरनेशनल में जो चल रहा है, शायद से फ्राइडे को या सैटरडे, हाँ फ्राइडे को शायद से डाउन जोन जो नेक्स्ट डेट था यूएसए का मार्केट, वो 4 से 5% गिरा था। तो उसी का जो इफेक्ट है हमें इंडिया की स्टॉक मार्केट में भी दिखने लग रहा है। ऐसा इंडिया की स्टॉक 1.5 पर नीचे खुला था। लेकिन चलो अभी हमें निफ्टी 50 में थोड़ी सी हमें अच्छी राहत भरी खबर मिल रही है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अभी ये बुलिश कैंडल बनी है, ये अगर आप देख भी रहोगे तो ये बुलिश कैंडल बन रही है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। और अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट जरूर होगा। अगर निफ्टी का इंडेक्स ऊपर जाता है तो हमारा जो प्रीमियम है 23,150 का, वो भी ऊपर जाएगा। और अगर 23,150 का प्रीमियम अगर ऊपर जाता है तो लाजमी बात है कि हमें काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिलेगा। नीचे जाता है तो प्रीमियम भी नीचे जाएगा। और इंडेक्स अगर वहाँ पे रुका रहता है तो ठीक है, डिके के कारण भी हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यही तो खाते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो प्रॉफिट हो सकता है अगर हमने पुट लिया। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो ठीक है, डिके के कारण आपका प्रीमियम धीरे धीरे गलने लगे और आपको ऐसे लॉस होना ही है। तो इंडेक्स वहाँ के वहाँ रुका है, मार्केट साइडवेज हो गया तो ऑप्शन बाइंग में डेफिनेटली आपको लॉस ही होगा। तो एक अच्छा मूवमेंट आना चाहिए, ठीक है। लगभग 100 से 150 पॉइंट का अगर निफ्टी 50 में अच्छा मूवमेंट आता है, जैसे अगर हमने कॉशन लिया और 150 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया तो हमारे प्रीमियम में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखेंगे और हमें अपने कैपिटल में लगभग 70 से 80% का प्रॉफिट होगा। वैसे ही अगर हमने पुट ऑप्शन लिए और वहाँ से निफ्टी 50 100 से 150 पॉइंट गिर गया तो भी प्रीमियम में हमें अच्छा मूवमेंट दिखेगा और 70-80% मार्केट में बैठूंगा अपने कैपिटल पे। लेकिन अगर निफ्टी 50 साइडवेज हो गया तो ऑप्शन बाइंग में लॉस होना ही होना है, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होता है। सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो सेलर होते हैं ना वो पैसा कहाँ बनाते हैं? साइड मार्केट में। बट वो ऑप्शन बाय सबसे ज़्यादा पैसा कब बनाते हैं? जब मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आता है, बुलिश हो बेरिश हो, लगभग अच्छी रैली आनी चाहिए 1-2% की, तब जाके ऑप्शंस बायर पैसे बनाते हैं। ऑप्शन से सबसे ज़्यादा पैसे ऑप्शन इन्हें जो इंडेक्स साइडवेज हो जाता है तब बनाते हैं। तो लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे टीका टिके का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज भी हो गया आपका प्रीमियम गलने वाला नहीं है। तो फ्यूचर ये खास है कि वहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज हो भी गया तो वहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है काफ़ी महंगी होती है, ठीक है। अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करोगे तो लगभग आपको 1.5 लाख रुपए का कैपिटल लग सकता है, उससे ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है। 1.5 लाख से ज़्यादा ही कैपिटल लगेगा अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो। सेम आप 1 लॉट से अगर आप बाइंग करते हो तो आपको वही 1000 रुपये कैपिटल लगने वाला है, उससे ज़्यादा तो कैपिटल लगेगा नहीं।
तो इसलिए सबसे ज़्यादा ऑप्शन बाइंग होती है, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल कम लगता है, फ्यूचर में कैपिटल ज़्यादा लगता है लॉट के हिसाब से। ठीक है, आप फ्यूचर में एक ट्रेड करोगे तो आपको 1.5 लाख का लगेगा कैपिटल। वही आप कॉल ऑप्शन बाइंग करते हो तो वहाँ पे एक लॉट होता है लगभग 11-12 हज़ार रुपये का। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग ज़्यादा करते हैं इंडिया में लोग, क्योंकि हमें फ्यूचर में ना ये नहीं मिलता, रिलेज नहीं मिलता। ठीक है, जैसे बाहर के मार्केट में रिलेज अच्छा मिलता है, लेकिन हमारे इंडिया में कहाँ मिलता है। तो इसलिए इंडिया सबसे ज़्यादा ऑप्शन बाइंग होती है। और देखो अभी यहाँ मार्केट जा रहा है, और बस हम यहाँ पे देखें तो हमें बस दिखने में देखो, और उसी के चलते हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 23,000 से यहाँ पे मार्केट बढ़े, कि 2380 पे मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आया था, फिर अभी यहाँ से अभी 23,180 पे मार्केट आके यहाँ से अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो मूवी एवरेज है ना, यहाँ पे मार्केट आ सकता है, इन 23,300 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, 23,300 पे अगर मार्केट आता है तो हमें अपने प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अभी हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है।